मुबैना कातलाना हमले में जख्मी बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर, डॉक्टर्स की वजाहत। सैफ अली खान हमला केस में मुंबई पुलिस कुछ भी कहने से कासिर, मुलाजमा का पुलिस स्टेशन में बयान रिकॉर्ड। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का बयान, तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन की तौहीन और मुल्क मुखालिफ, वज़ीर आज़म वजाहत करें, कांग्रेस का मुतालबा। दिल्ली में भी कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर, 300 मुफ्त बरकी और राशन कार्ड्स की तकसीम का किया ऐलान, पोस्टर्स जारी। ई फार्मूला रेसिंग मामले में बीआरएस लीडर केटीआर से ईडी की पूछताछ जारी, पार्टी वर्कर्स का एहतजाज। तेलंगाना के यादाद्री के हुदूद में कार लॉरी से टकरा गई, मां और बेटी बरसरे मौका हलाक। गजा में जंगबंदी मुआहदा, अहले फ़लस्तीन सजदे में गिर गए, जश्न का माहौल मस्जिद अक्सा भी अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। जंगबंदी पर अमलावरी से पहले गजा पर यहूदी फौज की बदतरीन बमबारी, 60 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे के जनीन में भी शहादतें। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान जो चारशिंबा और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे घर पर हुए चाकू के हमले में जख्मी हो गए थे, उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया, सैफ अली खान को रात 2 बजे मुबैना हमले में जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। उनके स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचा था, उनकी कामयाब सर्जरी कर दी गई है और 2 गहरे जख्म भी पाए गए और वह अब खतरे से बाहर हैं। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में मुंबई पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से कासी नजर आ रही। सैफ अली खान की बांद्रा क़यामगाह से लेकर लीलावती हॉस्पिटल तक मुसलसल पुलिस के ओहदेदार देखे जा रहे हैं, लेकिन हमले के पस मंज़र या पस पर्दा मुहर्रिकात और हमलावर को लेकर राजदारी बढ़ती जा रही है। तहक़ीक़ात में शामिल ओहदेदार से जब इस सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया तो उनका कहना था कि फ़िलहाल तहक़ीक़ात जारी हैं और वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। चालू आहे, तपास चालू आहे, तपास चालू आहे। क्या कहेंगे, क्या हुआ अब तक, क्या हुआ, क्या हुआ इस पूरे केस में क्या हुआ?
दूसरी तरफ सैफ अली खान के घर की मुलाजमा को आज बांद्रा पुलिस स्टेशन तलब किया गया था, जहां उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। मुलाजमा का नाम रीमा बताया जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदों ने इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को उन पर हुए हमले के बाद ऑटो में हॉस्पिटल ले जाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इत्तलात मिल रही हैं सैफ अली खान के घरेलू मुलाजमा हमलावर को पहचानती थी और उसी ने उसे घर के अंदर बुलाया था और घर के अंदर आने के बाद दोनों में बहस व तकरार हुई और जब सैफ अली खान बीच बचाव के लिए आ गए तो उन पर हमला हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि जब सैफ अली खान जख्मी थे तो उन्हें एम्बुलेंस को फ़ोन क्यों नहीं किया गया और घर में गाड़ियां मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें गाड़ी में हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। इत्तलात मिल रही हैं कि सैफ अली खान के फर्जंद इब्राहिम अली खान अपने वालिद को ऑटो में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर भी आज लीलावती हॉस्पिटल में देखी गई। सैफ अली खान हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इससे पहले बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान चाकू से हमला किया गया था। हमले में सैफ अली खान शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। बताया गया है कि एक शख्स रात 2:30 बजे उनके घर में घुस आया और वहां मौजूद मुलाजमीन से झगड़ा शुरू कर दिया और उनमें हाथापाई भी हुई। खातून मुलाजमा अरीमा फ्लिप पर हमला किया गया। जब सैफ अली खान ने मुदाखलत की और दरअंदाज को समझाने की कोशिश की तो उसने अदाकार पर चाकू से हमला किया। उन्हें 6 मुख्तलिफ जगहों पर ज़ख्मी किया, जिनमें एक गर्दन और कमर के करीब गहरी चोटें शामिल हैं। पुलिस के इब्तदाई बयान के मुताबिक दरअंदाज मुमकिना तौर पर एक पाइपलाइन के जरिए घर में दाखिल हुआ था और उस वक्त सैफ की अहलिया करीना कपूर और बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस सरबराह के मुल्क की आज़ादी को राम मंदिर की तामीर से मंसूब किए जाने को मुल्क के लिए तौहीन आमेज़ करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कायदीन मुल्क की तहरीक आज़ादी में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी, हज़ारों की जानें गईं और आज मोहन भागवत मुल्क की हकीकी आज़ादी राम मंदिर की तामीर को कहते हैं और मोहन भागवत को अपने रिमार्क पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब उससे विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के रिमार्क को मुल्क मुखालिफ करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी मोहन भागवत के बयान से इत्तेफाक करते हैं।
राहुल गांधी की तकरीर पर तबसरा करने के बजाय बीजेपी वालों को मोहन भागवत के बारे में रद्द अमल जाहिर करना चाहिए। No, first of all, we would like to know about this. The statement given by the Mohan Bhagwat is the statement given by Mohan Bhagwat is totally anti-national. Whether the Modi is also agreeing with that statement, Prime Minister Modi, because this is a clear statement that they is telling India didn't get an independence on 1947. That means he is insulting entire freedom struggle and the martyrs of the freedom struggle. So BJP has to reply that. Instead of distorting Rahul Gandhi's speech, Rahul Gandhi only spoke about that only. Nobody can say like this in this country. This is clearly anti-national. Now Rahul Gandhi talked about the institutions which are hijacked by the BJP. ED, CBI and Election Commission, all are hijacked by the BJP. That only he mentioned. Now they are making in a different way. That is totally कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए 500 रुपये में सिलेंडर और मुफ्त राशन किट्स और 300 यूनिट मुफ्त बरक़ी का ऐलान किया। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दिल्ली कांग्रेस लीडर्स की मौजूदगी में इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और कर्नाटक में भी मुख्तलिफ वादों पर अमलावरी का दावा करती है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी और अरविंद केजरीवाल को एक सिक्के के दो रुख करार दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी और केजरीवाल नाम अलग है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। मोदी 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, केजरीवाल भी 3 बार वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन इन दोनों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बना दें, वादों पर अमलावरी की जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए आज मैं दिल्ली जनता से मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूं इतना दूर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर रहा है इस चुनाव में, वादा निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लेऊंगा, दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना दो। मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुका है। मगर दिल्ली के लिए क्या किया? आज दिल्ली में रहने का काबिल नहीं है। दिल्ली लोग तेलंगाना से आने के लिए डर रहा है, दिल्ली आने के लिए। भाई दिल्ली में गए तो हमको बुखार आ जाएंगे, दिल्ली में गए तो हमारा पूरा तबीयत खराब हो जाएंगे, दिल्ली से वापस आ गए तो फिर दवाखाना को जाना पड़ेगा। दिल्ली के नए कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन में आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और रियासती उमूर के इंचार्ज का इजलास हो रहा है। केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के पार्टी उमूर के इंचार्ज भी इजलास में शरीक हैं। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज पार्टी के इलाकाई इंचार्ज और राब्ताकारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दूसरे उमूर पर इजलास में तबादला ख्याल की जाने की इत्तलात है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में ताज़ा बर्फबारी हुई है। पुंछ और बताया जा रहा है कि पुंछ के कुछ मनाजिर सामने आए हैं जहां सड़कें, दख्त और वादियां बर्फ़ की चादर में ढके हुए देखे गए। सयाहों की बड़ी तादाद इन दिनों जम्मू कश्मीर में मौजूद है जो बर्फबारी का लुत्फ़ ले रही है।
दूसरी तरफ डोडा के भालीसा इलाके में भी हर तरफ सफ़ेद चादर देखी गई है। ताज़ा बर्फबारी ने दर्जे हरारत को और भी नीचे गिरा दिया। आने वाले चंद दिनों तक बर्फबारी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव से ई फार्मूला रेसिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ जारी है। केटी रामाराव आज सुबह हैदराबाद में ईडी के दफ्तर पहुंचे और इससे पहले इस मामले में महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने केटीआर से तकरीबन 7 घंटे पूछताछ की थी। फार्मूला रेसिंग इवेंट को बैरूनी कंपनी को दिए जाने के सिलसिले में केटीआर पर माली खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाया गया है। केस में साबिक सरकारी ओहदेदार भी शामिल हैं। दूसरी तरफ केटीआर के ईडी के रूबरू पेशी के दरमियान बीआरएस पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद ईडी दफ्तर के बाहर जमा हो गई थी। नारेबाजी की जा रही थी, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, वहां से हटा दिया। धक्कम पील के मनाजिर देखे गए। बीआरएस पार्टी के लीडर डी श्रावण ने केटी रामाराव से ईडी की पूछताछ को इंतकामी सियासत का हिस्सा करार दिया है। श्रावण ने कहा, मरकज की मोदी हुकूमत ने ईडी का इस्तेमाल किया है और तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत एसीबी का इस्तेमाल कर रही है। दोनों जमातें केटीआर की जमहूरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीआरएस पार्टी अवामी नाइंसाफियों और धांधलियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी। See, KTR is a person who believes in the Indian Constitution and the democracy. It's an open fact that it is a false case. Despite knowing that it is a false case, KTR has cooperated already with the ACB and is again today cooperating with the ED. Unfortunately, ACB, that means the state government, ED, that means the government of India, both of them have colluded to suppress the democratic voice of Mr. KTR in Telangana. However, we will fight against the tyranny of Mr. Revanth Reddy. We will also fight against the tyranny of the government of India. However, they hand in glove, collude and then try to suppress the democratic voices. We will. तेलंगाना के वरंगल हैदराबाद शहरा पर तेज रफ्तार कार खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई है। दिलखराश हादसे में मां और बेटी बरसरे मौका हलाक हो गईं, जबकि दूसरे जख्मी हो गए। ये खानदान वरंगल से हैदराबाद आ रहा था। रायगिरी या दादरी के पास उनकी तेज रफ्तार कार लॉरी से टकरा गई। महलूकीन का ताल्लुक महबूबाबाद जिले से बताया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी है। हैदराबाद कुकटपल्ली में टिफिन सेंटर में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब आग लगने का वाक़या पेश आया। दरमियानी शब आग की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम इस वाक़े में 2 बाइक और टिफिन सेंटर का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने कैंप ऑफिस पर 56 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 24,96,000 बताई गई। इस्तेफादा कुरिंदगान में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। हमास और इजराइल के दरमियान गजा जंग के खात्मे के लिए मुआहदा तय पा गया, जिसका बाकायदा ऐलान कतर के वज़ीर आज़म ने कर दिया। दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान उस्सानी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, कतर, मिस्र और अमेरिका की मुश्तरका सालसी में तनाज़े के फ़रीक़ैन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो गए। कतर, मिस्र और अमेरिका की जंग बंदी मुआहदे के लिए कोशिशें कामयाब हुईं। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इजराइल और हमास के साथ काम जारी है। पहला मरहला पूरी गजा की पट्टी तक इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाने पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 33 इजरायली कैदी रिहा होंगे। बदले में इजराइल में कैद एक मखसूस तादाद रिहा
किया जाएगी, यानी तैदाद को रिहा किया जाएगा। कतरी वज़ीर आज़म ने हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहदे के लिए कोशिशों पर अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए नए नुमाइंदे को और मिस्री वज़ीर को भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि माहदे के तहत जंगबंदी के लिए कैदियों का तबादला होगा, गज़ा में इमदाद पहुँचाई जाएगी। इसराइल और हमास दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के तहत मुआहदा तय पा गया और इस पर अमलावरी के लिए इसराइल की हुकूमत इक़दामात करेगी। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे का इतलाक़ 19 जनवरी बरोज़ इतवार से होगा। गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों ने जंगबंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले के मुआहदे का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मुआहदे का ऐलान आने वाले घंटों में होना है। मुआहदे के बाज़ाब्ता ऐलान की चंद घंटों में तवक्को है। इस मुआहदे से गज़ा की पट्टी में लगभग 15 माह से जारी जंग ख़त्म हो जाएगी। अपने कैमरों में आज शाम गज़ा की पट्टी के जनूब में वाक़ शहर खान यूनुस की गलियों में बड़े पैमाने पर होने वाली तक़रीबात को महफूज कर लिया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत के ऐलान से कबल खुशी की लहर दौड़ गई और गोलियाँ चलाई गईं। लोग जश्न मनाने लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे और फतेह के भी वो नारे लगा रहे थे। जंगबंदी माहदे के ऐलान से कबल चारशंबे के रोज़ इजरायली तैयारों ने गज़ा पर फिर से हमला किया है। नतीजे में 24 घंटों के दौरान मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। यहूदी अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन मुहाजिर कैंप पर भी हमला करके वहाँ 5 अफराद को शहीद कर दिया। गज़ा पट्टी के नुसैरत, जबालिया, दैरुल बलाह के इलाकों में यहूदी फ़ौज की तरफ से हमले किए गए, दर्जनों ज़ख्मी होने की इत्तलात भी है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मुबैना कातिलाना हमले में जख्मी बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर, डॉक्टर्स की वजाहत। सैफ अली खान हमले केस में मुंबई पुलिस कुछ भी कहने से कासिर, मुलाजमा का पुलिस स्टेशन में बयान रिकॉर्ड। मोहन भागवत का बयान तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन की तौहीन और मुल्क मुखालिफ, वज़ीर आज़म वजाहत करें, कांग्रेस का मुतालबा। दिल्ली में भी कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बरक़ी और राशन कार्ड्स की तकसीम का किया ऐलान, पोस्टर्स जारी। ई फार्मूला रेसिंग मामले में बीआरएस लीडर केटीआर से ईडी की पूछताछ जारी, पार्टी वर्कर्स का एहतजाज। तेलंगाना के यदाद्री के हुदूद में कार लॉरी से टकरा गई, मां और बेटी बरसरे मौका हलाक। गज़ा में जंगबंदी मुआहदा, अहले फ़लस्तीन सजदे में गिर गए, जश्न का माहौल, मस्जिद अक्सा भी अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी।
जंगबंदी पर अमल आवारी से पहले गजा पर यहूदी फौज की बदतरीन बमबारी, 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे के जनीन में भी शहादतें। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।